गुड मॉर्निंग। और कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? तो मैं लेके आया हूं सुरेंद्र कुमार भारती आपके लिए एक शानदार फिर नेक्स्ट लेक्चर थर्ड आपके लिए फिजिक्स का शानदार लेक्चर जो हमें कंटिन्यू आप लोगों के पास में करता हूं। तो बच्चों आइए और जुड़िए मेरे साथ। आप लोगों के लिए ये जो क्लासें हैं ये आप लोगों के नीट सीयूटी और बोर्ड्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब मैं आप लोगों के लिए इसलिए कहूंगा कि जो बच्चे 12th पास हो गए, जो बच्चे 12th में हैं, उन बच्चों को ये जो क्लास है उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अच्छा, आगे की ओर देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो अब थर्ड जो लेक्चर आपके पास में शुरू होने जा रहा है, तो शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास में बहुत शानदार क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम आप लोगों को जीरो टू हीरो तक लेके जाएंगे, हम वो लेवल आप लोगों का टच करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए और बोल दे कि बच्चों देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं है। रियली में जो आप लोगों के पास में जो लेवल वाले क्वेश्चन है वो आपके पास में आएंगे, ताकि ये उन बच्चों के लिए शानदार साबित होगा, उसके लिए रामबाण साबित होगा जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं और वो कोचिंगों में नहीं आ सकते हैं। उनके पास में से अगर क्वेश्चन चले जाए, ऐसा उनके पास एक्सप्लेनेशन चले जाए, तो 100% वो अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों जुड़िएगा। जैसे आप लोगों के पास में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या है आपके पास में 1 2 3 4 चार्जेस दिखाई दे रहे। जी हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे 4 बॉडीज ऑफ द इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि किसी क्वेश्चन को यदि आपने सही तरीके से रीड आउट कर लिया तो योर हाफ वर्क इज कंप्लीटेड, यू हैव डन हाफ वर्क कंप्लीट। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना, वो भी एक आर्ट है। अगर क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी है तो पहले क्वेश्चन में ना जाइए क्वेश्चन कैसा है, कैसे दिख रहा है। पहले क्वेश्चन की वर्डिंग जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि इस प्रकार से ही सोल्व होते हैं कि जो 1 to 1 पॉइंट्स को पिकअप करता हुआ चले। देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। अगर हमारे पास में यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो देखिएगा कॉर्नर्स पे रखे हुए, बिल्कुल रखे हुए सर। ऑफ साइड है। अब बताइए आप लोग, जी ये साइड दे रखी है स्क्वायर की, वो कितनी है यहाँ पे ए सोन इन द फाइंड द फोर्स एग्जैक्ट ऑन एनी वन चार्जेस बाय अदर चार्जेस। किसी एक पर, कोई सा भी एक ले सकते हो आप, यहाँ पे मैंने इसे ले रखा है, आप लोग ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। किसी एक पर अदर चार्जेस के कारण से लगने वाला जो फोर्स होगा इस पे वो कितना होगा। व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑफ द अदर चार्जेस। अब आप लोग बताइए, इस चार्ज पर अगर देखा जाए तो ये 4 चार्ज है और थर्ड चार्ज कौन सा बचा हुआ, 1 2 3, रिमेनिंग 3 चार्ज ये बचे हुए। अब कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा था कि सर अगर 2 चार्जेस जो रेस्ट कंडीशन में हो और यदि वो एक दूसरे के 8 डिस्टेंस पर सेपरेट हो रहे हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब वो अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे यदि मैं ड्यू टू प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस Q1 है, इसके कारण से लगने वाला जो फोर्स होगा वो बताओ, ये इस पर फोर्थ वाले चार्ज पर, जो फोर्थ चार्ज है इस पर ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और बताओ बेटा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सर लाइक चार्ज है तो इट इज रिपेल टू ईच अदर। तो ये इसे रिपेल करेगा और नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, तो इसका फोर्स नीचे की तरफ होगा। ऐसा हमने देखा, तो उसका नाम क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फोर्स एट Q4 ड्यू टू Q1। तो लिखने का मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया, लिखने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को। F फोर्स ड्यू टू 1, जो ड्यू टू होता है उसे सेकंड
नंबर्स में लिखते हैं अपन यहाँ पे। तो ये नाम हो गया। वैसे देखते हैं आप लोग बता दो, क्या बता दोगे कि सर ये चार्ज जो फोर्थ है उस पर लग रहा है, किसके कारण से, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ऐसा आप लोगों को समझ में आना चाहिए सर। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। सर ये फर्स्ट चार्ज हो गया, सेकंड चार्ज क्या करेगा? तो मैंने कि सेकंड चार्ज भी इसको क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो दोनों क्या है बेटा, यहाँ पे आप कहोगे सर दोनों ही आपके पास में लाइक चार्ज है और वो रिपेल करेंगे। अगर बेटा रिपेल करेंगे तो एक बार बताओ, एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। बताओ यहाँ पे 4 पे लग रहा है और ड्यू टू Q2 चार्ज के कारण से लग रहा है। इसका नाम देखो बेटा क्या लिखा, F42 दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा, और अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग है आपकी उसके अलोंग लगेगा। ठीक है, आगे देखो, इसके कारण से भी लग रहा है उसमें चार्ज फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स देखो आप लोग इसके कारण से, तो बताओ ये इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो आप कहोगे सर इसे रिपेल करेगा। तो देखो यहाँ पे F43, तो 4 पे लगेगा चार्ज, किसके कारण से लगेगा, Q3 के कारण से। तो यहाँ F43 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने एटलिस्ट क्या देखा, आपने एटलिस्ट देखा कि देर आर three forces, there are three forces which are act on Q4। हमारे पास में फोर्थ जो चार्जेज है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। अब यहाँ पे ये 1 2 3, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन तीनों के कारण से ही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, इन तीनों के कारण से ही आएगा। अब हमारे पास में ये जो तीनों फोर्स है ये कितने होंगे, इस चीज को हमें समझना है। तो आप बच्चों, आप लोगों को ये डायग्राम दे रखा है, इस पे जो अदर जो चार्जेज है उसके कारण से इस पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, हमें इतने फोर्स लगे। अब इसका टोटल निकाल दो, टोटल का मतलब दोनों का रिजल्टेंट कर दो। अब बताओ, देर आर अगर मेनी फोर्सेस, तो बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन ऐड बाय द वेक्टर रूल्स। हम इनको वेक्टर रूल्स के द्वारा ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो बात आप लोगों ने देखी। अब आप लोग आगे की ओर देखिएगा। एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में बाय द कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा वाला, कूलम्ब्स लॉ वाला, F बराबर में K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ सर देखा है। तो बताओ यहाँ Q के कांस्टेंट, Q1 का मान कितना होगा Q, Q2 की वैल्यू भी क्या होगी Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी A। तो यहाँ आप क्या पुट करोगे, A स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4(1), देखो यहाँ पे आप लोगों के पास में फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 F4 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। कैसे, यहाँ के इसकी वैल्यू भी Q, इसकी वैल्यू भी Q अपॉन यहाँ कर देंगे A, दोनों के बीच की डिस्टेंस इसका स्क्वायर क्या आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हाँ सर ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट F42, 4 और 2 के बीच में लगने वाला। अब बात यहाँ पे देखो, 4 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास में अगर मैं 4 2 की बात करता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या होता है, क्या होता है सर, कि हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा चार्ज निकाला आप लोगों ने, एफ, सॉरी ये कौन सा चार्ज निकाला आप लोगों ने, तो यहाँ आप लोगों ने ये चार्ज निकाला बेटा F41। हाँ सर F41 हमने निकाला ये चार्ज। अब हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे F42 की। तो यहाँ पे के, बताओ बेटा इन दोनों जो चार्ज दिख रहे हैं, तो Q1 का मान भी Q है, दूसरे का मान भी क्या है Q है। अब बताइए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ ये मैंने कैलकुलेट करके लिख रखा है √2 है, लेकिन कैसे है तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप लोग। इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस वाले ट्राइग्राम में यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें हाइपोटेनस कैलकुलेट करना होगा। और हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट होता है तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है सर, ये भी ए। अच्छा बताओ बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सर ये भी ए स्क्वायर है। बताओ दोनों को मिलाया तो कितना होगा, 2a स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनियस का अगर मैं ये निकालूंगा तो क्या आएगा, √2a स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली है। हाइपोटेनियस ही यही है यहाँ पे आपको। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो सर यहाँ r की जगह आप लोग क्या लिखोगे, मैंने कि r की जगह मैं यहाँ √2a लिखूंगा मेरे बच्चे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा बीच की डिस्टेंस कितनी। देखिए इसकी तो दोनों की a है, इसके लिए निकालूंगा तो a है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो हाइपोटेनियस है ना, तो वो लिखनी पड़ेगी मुझे, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर मेरे को अलग से। चलो ये बात आ गई, तो अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वाला देखेंगे। हाँ सर ये वाला कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे F4 आप लोगों के पास में देखोगे 4 3, देखो यहाँ पे 4 और 3 के बीच में वही होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए स्क्वायर। अब आप लोग एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर आप लोगों के पास में कितनी आई, 1 2 एंड 3, इन तीनों के कारण से टोटल इनको ऐड कर दूं मैं, हाँ सर ऐड कर दो इन दोनों को। अगर मैं ऐड करता हूं तो आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, स्क्वायर है सर। मैंने कि स्क्वायर का जो ओ ये जो एंगल होता है वो कितना होता है सर, 90 होता है। और मैंने कि डायगोनल्स जो होता है उसे कितने से ये क्या नाम बाइसेक्ट करता है, तो आपको सर 45 से करेगा। अगर ये 45 होता है तो बेटा ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा 45 डिग्री होगा। तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो फिर इसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो जो कंपोनेंट्स है F4 के, इसे टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिसे अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या रीसोल्विंग ऑफ द कंपोनेंट। तो रीसोल्विंग ऑफ कंपोनेंट जब मैं इसका करता हूं तो बेटा एक बात बताइए आप लोग यहाँ पे कि यदि कोई फोर्स है F और यहाँ पे उसका एंगल कितना है, ये वाला, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि इसका देखता हूं एक्स डायरेक्शन में, तो बताइए एफ एक्स लिखते हैं वैसे से, आप लोग क्या लिखते हो इसे, एफ एक्स, हमारे पास में से लिखेंगे हम एफ एक्स। तो देखो क्या होगा, एफ एक्स बराबर में क्या होगा, तो एफ कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा है मैंने, इसे बोलते हैं रीसोल्विंग ऑफ कंपोनेंट। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखो इसे क्या लिखेंगे, एफ वाई निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, ये लिखोगे। तो आप लोगों को यहां पे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, वेक्टर का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते तीनों को। तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो देखो बेटा कैसे करेंगे, यहां पे देखिएगा कि अगर मैं यहां पे इन दोनों के बीच में अगर ऐसे अगर इसे स्प्लिट करता हूं तो एक यहां चला जाएगा एक यहां चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा। फिर इन दोनों को मैं माइनस करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट जो आएगा उसे ऐड करना पड़ेगा। इससे आप लोग एक बात बताइए, इससे एक और मैं आप लोगों को शानदार बात बताता हूं सर, वो कौन सी, वो ये बात बताता हूं कि यदि दो फोर्स इस प्रकार से लग रहे हों जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, अगर इक्वल हो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो एकदम एग्जैक्ट बीच में लाई करता है, एग्जैक्ट वो बाइसेक्ट करता है इन दोनों एंगल को। तो ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि सर बोलिए क्या, कि यहां पे बाई इक्वेशन 1 and 3 यू कैन राइट कि F41 का मैग्नीट्यूड जो है वो F43 क्या मैग्नीट्यूड के इक्वल है कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के पास में ये वाला
और ये वाला क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों सेम है। हाँ सर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी ही डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट बीच में होगा। तो इन दोनों के कारण से जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन। हाँ, और वो कितना होगा, उसका रिजल्ट जो कितना होगा। तो आप लोगों को अगर पता हो इस चीज के बारे में कि यदि मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं, यदि मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं, तो एक बात बताइए, इनका यदि मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो एक बात बताइए कि सर क्या, कि दो फोर्स है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एफ, ये भी एफ। तो ये जो रिजल्टेंट निकालता हूं, ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ऐसे निकालोगे सर आर स्क्वायर बराबर में एक फॉर्मूला सीखा है हमने रिजल्टेंट का, वो कौन सा, कि पहले का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और क्या लिखोगे कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल, जहां ए क्या है पहला वेक्टर, जहां बी क्या है सेकंड वेक्टर, और थीटा आपको बता दिया मैंने। इन दोनों के कारण से रिजल्ट कहां आ रहा है आर पे। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप लोग बताइए, एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2, यहाँ पे भी एफ इंटू एफ स्क्वायर, यहाँ कोस, और दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जीरो। हाँ सर जीरो हो जाएगी। अगर जीरो हो जाएगी तो फिर यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ आर स्क्वायर बराबर में 2f स्क्वायर आएगा। मानी कि अगर 2f स्क्वायर आएगा तो आर बराबर में कितना आएगा रिजल्टेंट, सर अंडरवुड कर देंगे, मैंने कि अंडरवुड कर देंगे, तो बताओ अंडरवुड के 2 इंटू एफ आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर ये आएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा, सर ये जो रिजल्टेंट आएगा ये अंडरवुड का 2 इंटू इन दोनों के कारण से जो आप लोगों के पास में F41 या F43 वही आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, तो दोनों को क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास में जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो सुनो बेटा, हमारे पास में लास्ट में जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा सर, रिजल्टेंट फोर्स ऑन फोर चार्ज। तो बेटा वो हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेगा, एक तो रिजल्टेंट निकला हाँ सर, और एक यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या था 42, आप लोगों को दूसरा कौन सा था 42। अब ये जो रिजल्टेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया वो कितना आया सर, ये भी आप लोगों ने जो मेरे को बताया है रिजल्टेंट वो अंडरवुड का 2, और सर आया F41, और ये कितना आया F42, सर ये भी आप लोगों ने निकाल रखा है। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो कैसे करूंगा, तो देखो अंडरवुड का 2 इंटू F41 की वैल्यू क्या आई थी के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, हाँ सर, इसकी वैल्यू क्या आई थी 42 की, अंडरवुड 2 लग रहा था नीचे, अंडरवुड 2 ए स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे क्या आया था अंडरवुड तो कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। सर ये दोनों वैल्यू आप लोग बताइए, ये दोनों वैल्यू देखो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के पास में दोनों वैल्यू जो है ये देखिएगा, F41 की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 42 की वैल्यू कितनी है, तो देखो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है 42 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ठीक है, और 43 की वैल्यू कितनी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों सेम है, सेम है। तो अब देखो क्या होगा, तो आप लोगों के पास में इनको जब हम देखते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है आप लोगों के पास वो कितना आएगा, देखा एफ नेट बराबर में
के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है आपके पास, इसको कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, क्या बचेगा √2, यहाँ क्या बचेगा 1/2। अब इनको अपन क्या कर देंगे सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इससे सोल्व कर देंगे 2√2 प्लस का 1/2, और बेटा इसका आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रिजल्टेंट का वो यही होगा। अच्छा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, अब हमारे पास में क्या होता है, इसका जो रिजल्ट है हमारे पास में वो क्या आया था, तो देखो इसका रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 अपॉन रूट। बेटा अभी मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं, तो देखिएगा आप लोगों के पास में क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आप लोग देखो, आपने ये बताया है 1/2 √2 है, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करें हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पे 4 बॉडीज ऑफ द इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। सर एक स्क्वायर है, वापस से वैसा का वैसा एक स्क्वायर है, ऑफ साइड है जिसकी साइड ए है, एंड वन चार्जेस एट द सेंटर, एक चार्ज सेंटर पे है, स्क्वायर ए सोन जैसा कि दिखाया गया है, फाइंड द फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्जेस प्लेस्ड एट द सेंटर बाय अदर चार्जेस। सेंटर पे जो रखा हुआ है चार्ज, उस पर अदर चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है। हाँ जी, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे इनकी इक्वल डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं देखिएगा, क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास में ये चार्ज जो कि स्क्वायर में रखे हुए हैं, ठीक है सर, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, इसकी भी वैल्यू प्लस क्यू है, इसकी भी वैल्यू प्लस क्यू है, और इसकी भी वैल्यू प्लस क्यू है। सेंटर पे जो रखा हुआ चार्ज है इसकी भी वैल्यू प्लस क्यू है, मुझे निकालना है इस पर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सर बताइए कि यदि मैं इसे मानता हूं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे मानता हूं 5, तो पहला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आपको भी सर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में अगर उसे रिपेल करेगा तो बेटा एक बात बताइए आप लोग इस चीज के बारे में, अगर ये इसे रिपेल करता है, अगर ये इसे रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी सर 5। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ पे हम बात करें, अगर हम बात करें कि क्या, कि यदि हमारे पास में ये ए बी सी और डी और ये सेंटर पॉइंट है ओ, अगर इसे एज्यूम करते हैं तो हमारे पास में F5 जब हम निकालेंगे तो के Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है Q, अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है OA का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब बात करता हूं थ्री चार्जेस के कारण से ओ सेंटर पे लगने वाला फोर्स, तो बताओ यहाँ पे F, और बेटा किस पे लग रहा है 5 पे, किसके कारण से लग रहा है 3 के कारण से, क्या होगा, तो 5 और 3 को देखो, दोनों चार्जेस का देखो कि वैल्यू कितना है आपके पास में सर Q, इसका भी कितना है Q, अपॉन क्या कर देंगे दोनों का स्क्वायर, मतलब OC डिस्टेंस का स्क्वायर,
इक्वेशन नंबर। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इससे रिपेल कर रहा है। अच्छा जी, और ये लग रहा है आपके पास में 5, ये वाला फोर्स। अच्छा एक बात बताओ कि सर क्या, कि ये जो है इसको इस तरफ धकेल रहा आपने, हाँ, और कितने से, F53 से, और वो इसको धकेल रहा है इस तरफ, तो 5F1, तो ये 1 के कारण से इस तरफ फोर्स आ रहा है, और ये फोर्स इसके कारण से उस तरफ जा रहा है। अब अगर एक बात बताओ सर क्या, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो आदमी, अगर एक आदमी मुझे इधर खींचे, एक आदमी इधर खींचे, और दोनों समान अगर फोर्स लगाते हैं, तो मैं कहीं जाऊंगा, यहीं जाऊंगा, मतलब मेरा रिजल्टेंट 0 रहेगा। तो इन दोनों के कारण से क्या रिजल्टेंट 0 होगा? तो हम देखेंगे सर अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो 0 होगा। तो फिर यहां देखा हमने कि ये दोनों सेम, के क्यू ये भी सेम, ओए ओसी की बात करें तो बताओ एक स्क्वायर में ओए की वैल्यू ओसी के बराबर है कि नहीं है? बिकॉज द डायगोनल आर इक्वल पार्ट सेपरेटेड टू द ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं डायगोनल्स। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इस वाले के। तो ए ओ सी बराबर होगा क्या? एक बात बताओ, ओ भी बराबर होगा क्या ओ डी के? हाँ सर ये भी बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होंगे तो उनके आप पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल सी होंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब ये दोनों क्या होंगे आप लोगों के पास में, बराबर होंगे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। अब यहां पे आप लोग एक बात लिखोगे, वो कौन सी बात लिखोगे, तो आप लिखोगे कि A51 एंड A53, F53 यहां लिखोगे आप F53 आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, so they are cancel out to each other, so they are cancel out टू ईच अदर। तो ये क्या होगा कि हमारे पास में एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, तो इन दोनों के कारण से लगने वाला जो फोर्स है वो तो एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कट। हाँ जी। तो एक बात बताओ, क्या यही कहानी इसके साथ भी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। ये इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का नाम क्या होगा? तो बेटा आप बताइए कि अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि ये फोर्स लग रहा है 5 पर, हाँ सर, किसके कारण से लग रहा है, 2 के कारण से। तो अगर मैं 5 2 लिखूं, क्या लिखूं, F52 लिखूं, तो बताओ क्या लिखोगे? सर दोनों जो है आपके पास में के, इन दोनों के बीच में चार्ज है क्यू एंड क्यू, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ओ बी का स्क्वायर। हाँ जी, तो हमने ये लिख लिया के क्यू स्क्वायर अपॉन ओ बी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए ये जो है वो भी इसे क्या करेगा, अटैक तो नहीं करेगा, रिपेल करेगा। तो अब ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा वाला, A5 पे लगने वाला, किसके कारण से, फोर्थ के कारण से। तो A54 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, A54 के क्यू क्यू अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, ओडी का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओडी का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब कहोगे आप सर यहां पे क्योंकि ओ बी इक्वल ओडी, सो वी कैन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ द F52 और F4 आर इक्वल, F52 and
एंड F54 एंड F54 इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। एंड ये इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है और क्या है बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सर क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ, मतलब इस दोनों के कारण से दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों के कारण से दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर इस क्यू पे क्या लगेगा, तो बेटा क्यू पर नेट जो चार्ज आपके पास फोर्स होगा वो जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम बात करें आगे की ओर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को समान आए फटाफट से, बोर्ड में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए बेटा आप लोगों को लगातार यहाँ पे इसे देखना है। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। 4 bodies of the charge Q are placed at the corner of a square side A and one charge at the center of the square is shown to find the force exerted on the charges at the center by other charges। आप लोगों के पास में क्या आ रहा है, आप लोगों के पास में ये आ रहा है कि अब और पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या डिफरेंस दिया है मैंने, तो उसमें डिफरेंस दिया है मैंने बच्चों, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस है, माइनस क्यू। अगर हमारे पास में ये प्लस और माइनस क्यू है तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। हाँ सर आएगा, दिखा रखा आपने, बिल्कुल। देखो क्या बदलाव आएगा, हमारे पास में स्क्वायर है तो ये जो साइड्स है ये इक्वल होगी, हाँ सर इक्वल होगी, है ना, और ये साइड्स है ये भी इक्वल होगी, हाँ होगी। तो मैं इनको नाम देता हूं, सपोज ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। हाँ जी, क्या हुआ, अब इसके चार्ज, इस पर जो चार्ज लग रहा है सेंटर पे जो रखा हुआ है उस पर टोटल नेट चार्ज, सॉरी नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये कितना लगा रहा है फोर्स, ये कितना लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब पहले हम फोर्स तो निकाल लें, हम फोर्स जब निकालते हैं तो बताइए ये माइनस चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, अपनी ओर खींच रहा होगा, इसे पुल कर रहा होगा। तो एक बात बताओ, एक फोर्स जो आप लोगों ने लिखा कि एक एक आंसर से मैंने लिख दिया एफ है, एक फोर्स आपके पास ये है। अब बताओ ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट थोड़ा ना करेगा इसे, ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा कि उधर जा। तो इसके कारण से जो फोर्स लग रहा है इसे लिख दिया मैंने एफ सी। और अब मैंने कहा इन दोनों के कारण से जो फोर्स लग रहा है एफ ए और एफ सी, उनकी वैल्यू तो बताओ वो कितना मान आएगा उनका। तो एक बात बताइए आप लोग भाई, हाँ सर बोलिएगा, कि यदि मैं एफ ए को कैलकुलेट करूं, किसको कैलकुलेट करूं, एफ ए, एफ ए किसके कारण से लग रहा है बेटा, माइनस क्यू और प्लस क्यू इन दोनों के कारण से। तो बताओ के क्या लिखोगे, क्यू के क्या लिखोगे बेटा, माइनस क्यू अपोन में क्या लिखोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों की कितनी होगी आपके पास में। तो जब में हम इसको कैलकुलेट करते हैं हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर भी मैंने आप लोगों को बताया, तो कितना आया था इसका बताइए, आप लोगों के पास में इक्वल आएगा आपके पास में ये, है ना। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हम मान लेते ओ ए का स्क्वायर सपोज, ठीक है। अब हमने ऐसे ही एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करी, एफ सी की वैल्कुलेट अगर देखूं तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन, यहाँ पे देखो ये जो माइनस सीज है ये डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए इस माइनस का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो मुझे इस माइनस को प्लस में ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मान कितना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन ओ ए का स्क्वायर। अगर यहाँ बात करूं तो देखो यहाँ पे
के क्यू अपॉन यहाँ कितना आएगा दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ओसी का स्क्वायर, इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ ओ, तो बताओ कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बेटा ओसी का स्क्वायर। ठीक है सर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है, हाँ है, तो दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो दोनों हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बताइए। सिमिलरली अगर आप इन दोनों के कारण से देखा आपने, तो इन दोनों के कारण से भी तो ऐसा ही होगा। हाँ सर ऐसा ही होगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों के कारण से लगने वाला फोर्स एफ सी है, दोनों सेम है, तो बताओ क्या ये एफ सी नहीं होगा? क्यों होगा सर एफ सी? अरे मैंने कहा कि भाई ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम है। हाँ सर, ये दोनों चार्ज भी सेम है। हाँ सर, दोनों चार्ज सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो बेटा मैग्नीट्यूड भी तो सेम ही होगा, फिर वापस भी तो यही लिखूंगा मैं यहाँ पे। कौन सा वाला? यही के क्यू अपॉन में ओसी की जगह क्या लिख दूंगा ओडी, और ओडी ओसी की तो बराबर है, तो दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये दोनों के कारण से भी एफ सी होगा। अब इसके कारण से ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा एफ ए, तो बेटा ये भी तो एफ ए होगा। हाँ सर ये भी एफ ए होगा। अब तो मुझे बताओ इस चीज के बारे में कि क्या, कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। हाँ सर लग रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों इक्वल लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बताओ वो यहाँ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर एफ नेट यहाँ होगा, जस्ट बीच में और ऐसे जाएगा, तो बताओ वो इन दोनों के कारण से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो दोनों के कारण से इक्वल अगर हमारे पास फोर्स होता है, तो अभी हमने एक वैल्यू निकाली थी आपके पास, रिजल्टेंट कितना आएगा, तो उसका रिजल्टेंट आप लोगों ने बताया था अंडर रूट का 2f आएगा। हाँ सर एफ आएगा। तो अगर मैं यहां से एफ नेट लिखना चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा, देखो बताओ। तो सर एफ नेट अगर आप लोग लिखोगे तो √2 तो आएगा इससे, मैंने कि हाँ, और सर यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आएगा, किसी एक जो आपके पास चार्ज है, दोनों मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे, तो यहाँ आएगा सर एफ ए प्लस का एफ सी, एफ ए प्लस एफ सी, दोनों अगर आप लोग देखोगे तो एक बात बताओ, एफ ए प्लस एफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है कि नहीं है? हाँ दोनों का भी सेम है। तो अगर मैं एफ नेट अगर देखता हूं कि एफ नेट मेरे पास में क्या है, तो सर अंडर रूट का 2, यहाँ भी एफ ए की और यहाँ एफ सी की वैल्यू भी एफ ए के बराबर ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो एफ नेट बराबर में √2, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2f। एफ ए की वैल्यू क्या रखूंगा, ये वाली वैल्यू रखूंगा। तो एफ ए की वैल्यू में अगर मैं ओसी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो बेटा एक बात बताओ, ये ए, अगर यहां अगर मैं देखूंगा तो बताओ कितना होगा, तो ये हाइपोटेनियस जो मेरे पास में होगा बी डी, उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 2a², और बी डी की जो वैल्यू है रूट में निकालूंगा तो अंडर रूट का 2a होगा। अब अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं तो इसका आप कर दोगे आप लोग, तो रूट से √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास में ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, इनकी वैल्यू कितनी होगी a/√2, कितनी होगी a/√2। अब सर हमने यहाँ पे a/√2 है, इसका मतलब अगर मैं एफ ए या एफ सी में ओ ए ओ सी की जगह अगर वैल्यू रखूँ तो क्या रखूंगा, तो यहाँ पे बताओ के क्यू स्क्वायर अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास में a/√2, तो a²/√2 करूंगा मैं, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 ही आएगा, तो कितना आएगा 2k² अपॉन a²। हाँ सर ये आएगा। तो एफ ए की वैल्यू मैं यहाँ ये पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा बेटा अंडर रूट के 2 इंटू 2 इंटू एफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है सर, आ रही है 2k² अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, अपॉन में a², सॉरी a², तो 2 जा 4 हो गए। सुनिएगा यहां से इसे वापस देखते हैं। हाँ जी, तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, मैं बता रहा था कि एफ ए की वैल्यू पुट करो मेरे बच्चों, तो यहाँ पे एफ नेट बराबर में कितना आएगा आपके पास में अंडर रूट का 2 इंटू 2। अब बताओ एफ ए की वैल्यू वहां से देखो कितना आ रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे 2k² अपॉन में a², 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4,
तो बेटा यहाँ पे होगा 4√2 k² अपोन में a²। ये इसकी क्या होगी आपके पास में, इसकी वैल्यू होगी, ये इसका आंसर होगा। तो देखो आपके पास में 4√2 k² अपोन a², ये इसका क्या होगा पास में आंसर होगा। अच्छा हमारे पास में देखिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया कि इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को देखो कुछ चीजें हैं, जब आप लेवल से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कुछ बातें याद भी रखनी पड़ेगी कि यदि हमारे पास में दो वेक्टर दे रखे हो ए और बी और दोनों इक्वल हो, मतलब दो वेक्टर दे रखे हो और दोनों इक्वल है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा एक बात बताओ, 11th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा a² + b² प्लस का 2ab रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो r² बराबर में a की जगह a², b की जगह b a² प्लस का 2a, यहाँ भी a, और थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस कारण से पूरा क्या हो जाएगा 0। तो r² बराबर में a² करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a²। तो r बराबर में कितना हो जाएगा √2a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r बराबर में √2, तो यहाँ का यहाँ बचा, यहाँ पे आया a। तो यहाँ पे दोनों सेम है, ये दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। अब बताओ ये कितना है आपके पास में 2f, ये कितना है आप दोनों के कारण से 2f। अब दोनों के कारण से अगर आप लोगों को दोनों सेम लग रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्मूले को अगर देखते हो तो रिजल्टेंट निकालोगे तो कितने क्या निकालोगे, काम निकालोगे इस प्रकार से कि एफ नेट बराबर में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो सर √2 लगा दो और किसी एक का लिख दो, तो आप लोग क्या लिख दोगे 2f, ये तो लिखोगे। और यदि एफ निकालना है तो इन दो किसी भी बीच में आप एफ निकाल लो, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हमने सब मैग्नीट्यूड निकालना है हमें एफ की वैल्यू, तो एफ बराबर में क्या होगा के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सॉरी क्यू² अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो आएगी मेरे पास में a और /√2। तो जब मुझे दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखनी है तो a² /√2 करूंगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो f बराबर में कितना आएगा 2k² अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा a²। इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो कितना आएगा बताओ 2√2, f की वैल्यू वहां से रखो, देखो 2k² अपॉन a², 2 2 जा 4 √2 k² अपॉन का a²। देखो बेटा आप लोगों के पास में ये जो वैल्यू है ये आप लोगों को बातें पता है, तो डायरेक्ट आप लोगों को बता रखा है भाई इसको डायरेक्ट अपन इस प्रकार से करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक हर बात आप लोगों को समझाई है कि कहां से कौन सी चीज आई है। अब और हम बात करते हैं आगे की ओर। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से आगे की क्लासेज जो आप लोगों को 11th का कोई डाउट हो या 12th से संबंधित हो, कुछ भी डाउट अगर क्वेश्चन में आता है तो मैं वहीं पे सोल्व करवाता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो आप लोग यहाँ पे राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारी यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइए, आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहां पे 11th 12th का जो भी है। इसके अलावा आप लोगों की हमारी जो क्लास है जो कंटिन्यू में सिक्वेंस के साथ चल रही है, जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आप लोगों को डील करने को मिल रही है, तो वो भी पैसेज करने को आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो भी स्टडी मटेरियल जो भी आपके यूजफुल लाइक जो भी चीजें हो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो जी आगे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, घड़ी है ये तो घुमा देगी घड़ी, तो घड़ी कैसे घुमा देगी इससे पहले क्वेश्चन को देखो आप लोग। अब हमारे पास में देखो ये क्लॉक है और क्लॉक पे प्रत्येक जो आपके पास आर्ट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 क्लॉक क्या होता है 7 8 9 10 11 12, ऐसे आपके पास में अरेंज है क्या चार्जेस, ठीक है सर। और बताइए
मैंने कहा यहाँ पे कि इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिया, चार्ज तेरी, तो ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी 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 लगाएगा, सर सारे फोर्स लगाएंगे, हाँ जी। तो बताओ इस पे टोटली, पहले तो 4 देख रहे थे, अब 12 देख रहे, पहले स्क्वायर वाला था, ट्राइंगल वाला था, अब हम देख रहे ऐसा कुछ। तो करें शुरू। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 12 charges bodies are placed at equal distance on the peripheral of a circle। देखो यहाँ पे ये पेरिफेरल है, इस पे आप लोगों को 12 चार्जेस इक्वल डिस्टेंस में रखे हुए, लाइक जिसका रेडियस आप लोगों के पास में ए है, और इसका रेडियस यहां से यहां तक कितना दे रखा है बेटा, ए है। आगे क्या है, एंड द वन चार्जेस ऑफ बॉडी इज प्लेस्ड एट द सेंटर, और एक चार्ज जो है बॉडी पे रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल शोन इन द फिगर, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में सब कुछ बता रखा है। तो फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, तो वही बात बताई मैंने, सेंटर पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करो। आप बताओ मुझे इस चीज के बारे में कि ये दोनों, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको इधर रिपेल करेगा, हाँ सर, ये इस पे फोर्स लगाएगा, उधर रिपेल करेगा, हाँ सर। पहले इन दोनों के बारे में बात करो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे हमें पेयर बनाने है कि नहीं है, हाँ सर ये तो बात सही है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके पेयर अगर मैं बनाता हूं तो क्या होता है उसे देखो, क्या होगा सर। भाई मेरे एक बात बता, एक खुला में एक आदमी खड़ा हुआ है, वो उधर से फोर्स लगा रहा है, इधर 7 है, 7 आदमी उधर लगा रहे हैं, तो क्या इसे रोक पाएगा सर? क्या ये जो एक आदमी, ये 7 आदमी इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो 6 वाले क्या है, 6 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, या 6 व्यक्ति ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट कंफर्म इस तरफ ही होगा। और कितना होगा, तो भैया तो एक कुला में, यहाँ पे कितना है आपके पास में 7 कुला, तो रिजल्टेंट जब आप लोगों का इस डायरेक्शन में होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे फोर्स एग्जैक्ट 1 कूलम चार्ज F1C, भैया एक पहले चार्ज के कारण से इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो देखिएगा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन एस आर स्क्वायर, आर कितनी रेडियस ए स्क्वायर, तो हमारे पास में ये आया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो जैसे ये येलो कलर में लिखा है मैंने, तो ये येलो कलर वाला है, समझ लो ये F1C इस डायरेक्शन में आया। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट बाय 7 कूलम चार्ज, और 7 कूलम चार्ज कितना लगा रहा है, तो 7 कूलम चार्ज उस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे 7 कूलम 1 कूलम, दोनों के बीच 1 के 7 कूलम ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 7 कूलम यहाँ कैलकुलेट करें तो कितना है आपके पास में के, यहाँ पे आपके पास में कितना है के 1 स्क्वायर 1 होगा, यहाँ होगा ए स्क्वायर। इसकी बात करूंगा तो ये कितना आएगा आपका 7 के अपॉन कितना आएगा ए स्क्वायर, हाँ सर। अब इन दोनों के कारण से अगर मैं रिजल्टेंट देखना चाहता हूं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा इन दोनों के कारण से रिजल्ट, किसके कारण से रिजल्ट देख रहे हो सर, मैंने कहा कि भैया मैं 1 और 7 के कारण से देख रहा हूँ, 1 एंड 7 के कारण से रिजल्ट होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा वो तो अभी हम बता देंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, F7 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, FC1, जैसे यहाँ C1 दे रखा है, यहाँ F1C दे रखा है, इसे माइनस कर दीजिए आप लोग। अगर माइनस करेंगे तो सर ये दो वैल्यू दे रखे, के ए स्क्वायर माइनस 7 के अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम कितना है बच्चे, तो सर इसका एलसीएम तो ए स्क्वायर ही आएगा, ऊपर ऐसा कैसे लिख दो, हाँ सर। आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे इसके कारण से जो आया, सॉरी ये अपोजिट लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप लोगों के पास में आया वो क्या आया देखिएगा,
यहाँ देखिएगा 7 के कारण से हमारे पास आया 7k a स्क्वायर माइनस इसके कारण से आया k अपॉन a स्क्वायर और एलसीएम कितना आया a स्क्वायर 7k में से गया तो 6k। तो इसका मतलब हमारे पास में और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी तो बताओ डायरेक्शन किधर होगी, जो लार्ज फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होती है रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। तो सर डायरेक्शन जो हमारे पास है ऐसे आया, हाँ ऐसे आया। तो एक बात बताओ 1 और 7 के कारण से रिजल्टेंट आया वो कितना आया बेटा 6। अगर ये 6 आया आपके पास में तो 6 और यहाँ क्या है के ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ ये के ए स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर F16 की। इसका मतलब इसका 6 गुना इधर आया, हाँ सर। अब काम की बात देखो 2 इधर 8, 2 इधर जाएगा 8 उधर जाएगा, 8 में से 2 अपोजिट डायरेक्शन में ना, 8 में से 2 जाएगा, हाँ सर। फिर क्या आएगा 6, हाँ सर। फिर वैल्यू क्या आएगी 6k ए स्क्वायर, हाँ सर ये बात सही है। मतलब इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इसका कारण से किसके कारण से आ रहा है बेटा यहाँ पे आपके पास में F2 और 8 के कारण से जो आएगा वो भी कितना आएगा 6k ए स्क्वायर। फिर इसके कारण से देखो, इसके कारण से सर ये 3 ये रिपेल करेगा इस तरह तो 3, ये 9 उस तरह, मोर देन कौन सा है 9, ये 3 इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन माइनस कर दो 9 माइनस 3 6, आपके पास 6 आएगा। अब जब हम 6 आएंगे तो वापस सर ये भी हमारे पास में क्या आया, तो यहाँ 6k ए स्क्वायर आया। तो इस प्रकार से यदि आप लोग देखते हो तो ये आप लोगों को मैंने बना रखा है, देखो क्या आ रहा है आपके पास में k 6a स्क्वायर, यहां देखिएगा f 3f 4f 5f ये सबकी वैल्यू कितनी है आपके पास एफ ए फोर्स लग रहा है सब पे क्या लग रहा है एफ ए फोर्स लग रहा है। तो मतलब आप लोगों के पास में इसने क्या कहा कि हमारे पास में ये सारा फोर्स आ रहा है, सारे मैग्नीट्यूड से मैंने मान लिया माना कि ये एफ है, या वैल्यू क्या मान ली मैंने एफ है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपके 6, देखो बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 पेयर जब आप लोगों के पास बने तो ये सारे कितने होंगे, ये भी एफ और एफ की वैल्यू क्या मानेंगे अपन 6k स्क्वायर, ये भी एफ ये भी एफ ये भी एफ। तो यहाँ पे 6 जो है आपके पास पार्ट वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक बात बताइए सर, क्या अगर मैं बात करूं इस चीज के कारण से तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता तो 180 डिग्री है, कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 180 डिग्री है। अगर उसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो 30 डिग्री, तो इनके बीच के एंगल 30 डिग्री लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, लिख रहे हैं सर। अब इनके कारण से मुझे रिजल्टेंट निकालना, इनके कारण से क्या निकालना है मुझे रिजल्टेंट निकालना है, हाँ सर रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकाले रिजल्टेंट, तो देखो बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास में अगर मुझे इनके बीच में रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकाला जाए, देखो ये हमारे पास किस प्रकार से था, तो ये है ये है और 1 ये 2 एफ फोर्स ही लग रहा है 2 पे भी, और ये 3 फोर्स लग रहा है, और ये एफ हमारे पास में ये जो एफ है इसे थोड़ा सा ऐसे बनाना, देखो इधर बनाना, ये एफ और एक ये एफ 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 कितना है 3 4 5 और 6। ठीक है सर ये बात समझ में आई। अच्छा ये कितने कितने डिग्री की है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री।
हाँ सर, ये बात सही। एक बात बताइए सर, बोलिए, ये सारे इक्वल है कि नहीं है? हाँ इक्वल तो है। तो अगर ये इक्वल है ये, तो यदि मैं यहाँ पे देखूं कि इनको मुझे ऐड करना है, इनको क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो इनको कैसे ऐड करें? या तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे आप लोग, या फिर इनको आर स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ सर, लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यदि मैं जो फोर्स है 2 और 4 के कारण से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, यही आएगा। तो वो कितना आएगा? तो सर वो आपके पास में आएगा, इसका जो अगर मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो वो आएगा एफ स्क्वायर, अभी फॉर्मूला बताया था, एफ स्क्वायर प्लस का 2ab, और बेटा यहाँ आ जाएगा कोस, और थीटा की वैल्यू कितना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। F24 कितना आया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2f स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 3, और कितना है बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो कितना है आपके पास 3f स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट भी साथ में चलता है, तो यहाँ पे F24 की जो वैल्यू है वो 3 रूट में, और कितनी आएगी f। सर ये जो वैल्यू है f, इसमें इन दोनों के कारण से आपने रिजल्टेंट निकाल दिया, मैंने कि हाँ कितना निकाला, मैंने कि मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला 2 और 4 का, वो निकाला √3f, जो इस डायरेक्शन में है। ठीक है सर, आगे चलो। अब आगे मैं बात करता हूं, देखिएगा ये दोनों जो हैं, हाँ सर, ये दोनों भी क्या है सर, ये दोनों भी क्या है, सेम फोर्स लगा रही है, इनके कारण से भी सर ऐसा ही आएगा क्या? तो देखो भी, एफ 1 एंड 5 के कारण से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पे एफ का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे भी देखो एफ का स्क्वायर और प्लस में 2f1 f2 इनटू में कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30, देखो 30 तो कितना आएगा कोस 120 डिग्री। तो F15 की वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऐड कर दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास में क्या आया बेटा 2f स्क्वायर, और माइनस का कितना आया f स्क्वायर, क्या बचा f स्क्वायर, स्क्वायर से रूट भी क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास f स्क्वायर से भी रूट भी क्या हो गया हमारे पास में कैंसिल। तो हमारे पास में अगर ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू आई वो कितनी आई सर, वो वैल्यू आई एफ। तो हमारे पास में सर इन दोनों के कारण से भी रिजल्ट आ गया यहाँ पे, मैंने कि हाँ जस्ट बीच में आएगा, आएगा सर कितना है, मैंने कि भाई एफ आएगा, एक एफ ये रहा, एक एफ ये रहा, इनके कारण से इतना एफ ये रहे, सारे एक डायरेक्शन में आगे सारे जुड़ जाएंगे। तो इनसे जो अगर रिजल्टेंट निकालू मैं यहाँ पे, तो एक बात बताओ यहाँ का जो रिजल्ट है हॉरिजॉन्टल का वो कितना आ रहा है सर, एक एफ ऐड करेंगे सेम डायरेक्शन में, फिर कितना है सर एक एफ ये रहा, फिर कितना है सर एक एफ ये रहा, कितना हुआ सर 1 2 3, इसका मतलब सर हमारे पास में हुआ 2 प्लस के √3f, हाँ F2 प्लस √3, ये आपके हॉरिजॉन्टल दे दिया। अब इसके बावजूद अगर हम मैं यहां बात करूं तो यहां क्या लग रहा है सर, यहां मेरा लग रहा है, यहां मेरा जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है सर, यहां मेरा लग रहा है f6, और f जो 6 है उसकी वैल्यू f है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट निकालना है सर, फॉर्मूला वापस वही लगा दो, क्या लगाएंगे आर स्क्वायर बराबर में वही ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे बताइए
ये 0.0 होगा कि नहीं होगा सर, क्यों होगा, 2ab cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 0 हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन उस रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितनी आएगी सर, उन दोनों की वैल्यू जो आएगी इनका स्क्वायर कर देंगे, किसका, एफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस का इसका स्क्वायर कर देंगे। चलो जी एफ एक्स का स्क्वायर करो, देखिए एफ एक्स क्या दे रखा है आप लोगों को, यहाँ दे रखा है सर 2 प्लस का √3 और यहाँ एफ दे रखा है इसका स्क्वायर प्लस का यहाँ एफ स्क्वायर। अब हमने कहा कि यहाँ पे एफ स्क्वायर तो कॉमन ले ले, अगर मैं इसे कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे 2 √3 इसका स्क्वायर, एफ स्क्वायर बाहर चला गया तो माइनस का 1, हाँ जी, फिर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ एक बात बताइए इस चीज के बारे में, ए स्क्वायर ये प्लस है और यहाँ पे आपके पास में एफ स्क्वायर अपन ने बाहर ले लिया, तो बेटा हमारे पास एफ स्क्वायर ऐसा बचेगा। हाँ सर, इसे अगर मैं ओपन करता हूं तो बताइए कितना होगा, आइडेंटिटी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 √3 अच्छा प्लस का क्या लिखा हुआ है 1, कितना हुआ बेटा 4 4 8, हमारे पास हुआ 8 प्लस का कितना 4 √3, 4 कॉमन ले ले, कितना बचा बेटा तेरे पास में 2 प्लस के √3। हाँ सर, ये अगर हमने ले लिया तो 2 प्लस के 4 √3 हमारे पास में बचता है। अच्छा जी, और क्या लगा हुआ है, एफ स्क्वायर भी साथ में लगा हुआ है, तो हमारे पास में अगर एफ नेट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये रिजल्ट आया, तो हमारे पास में क्या आया, एफ नेट अगर निकालना चाहूं तो सर रूट का निकालो, क्या लेंगे सर, रूट में लेंगे हम दोनों का स्क्वायर, जब हम कर रहे हैं यहाँ पे तो 4 2 प्लस का √3 और हमारे पास में आगे क्या आएगा सर, वहां एफ लिखा हुआ है स्क्वायर में, हाँ, तो उस स्क्वायर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा तो यहाँ लिख देंगे एफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट से कहा आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आ जाएगा तो ये कितना होगा सर, ये हमारे पास में रूट का 4 ब्रैकेट में 2 प्लस का रूट का 3 और एफ बाहर आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या थी, याद करो एफ की वैल्यू क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो तो एफ की वैल्यू आपके पास में सर 6k/a² थी। देखो बच्चों, ये आप लोगों के पास में ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ए मैंने किसे माना था 6k² को, ये वैल्यू वापस पुट कर दूं तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं आप लोगों के पास में, तो मैं जब आपके पास में ये वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा सर, 2 बाहर निकल गया, रूट का 2 प्लस का रूट का 3, एफ की वैल्यू क्या है सर 6 और क्या है सर के अपॉन में क्या है सर a², 6 2 जा कितने हुए बेटा 12, क्या है आपके पास में रूट के 2 और फिर कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2 प्लस के √3 और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा k² और ये आप लोगों के पास में इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा। अब देखिएगा आप लोगों के पास में यहाँ पे आप लोगों के पास में इसका आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर हो चुका है। अब हमारे पास में देखो आगे जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, आप लोगों के पास मेंस में, बोर्ड में, एडवांस में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दमदार तैयारी के साथ में आपके साथ में लेके जाएंगे और बेहतर तरीके से, तो आप लोग हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेनी हो तो आप लोग आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। और यदि आप लोगों को ऑनलाइन अगर परचेज करना है तो हमारा पेड कोर्स है, उसे परचेज कीजिए। अच्छा, परचेज और फ्री ऑफ, यूट्यूब पे देखना हो तो फ्री ऑफ क्लासेज है यूट्यूब के लिए। आगे चलिएगा, तो हम आज यहीं से अलविदा कहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में इसी जोश इसी ओस में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।